मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चतुर्था पाठ है। चौथा पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी माने जानी क्या होता है? सु माने सुंदर और भाषितानी माने उक्तियाँ, सुंदर उक्तियाँ। तो सुभाषितानी का मतलब हो सुंदर उक्तियाँ। आज हम आपको सुंदर उक्तियों के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए अब आप, वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शता तेरपि एकश चंद्रस्तमो हंति न च तारा गणे रपि। अब देखिए आप, वर मक्को, वर मानी श्रेष्ठ और गुणी मानी गुणवान, गुणवान। अब आप देखिए, पुत्रों माने पुत्र, मूर्खता शक्ति माने जो है मूर्ख होने पर भी। एकश चंद्रमा तमसो, अब इसमें बताया है एक चंद्रमा अंधकार को हंति माने नष्ट करता है। और तारा गणे अपि, तारा गणे में तारों का समूह। शतेरपि माने सैकड़ों भी। अब इसका देखिए, सैकड़ों, शतेरपि माने सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से। वर्म को माने एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है। क्योंकि आकाश चंद्रमसो, क्योंकि असंख्य तारागणों, तारागणों में असंख्य तारागणों और एक चंद्रमा में, चंद्रमा अंधकार को मार देता है लेकिन असंख्य तारे नहीं। दोबारा समझिए आप इसको, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र जो है श्रेष्ठ होता है। क्योंकि असंख्य तारागण और एक चंद्रमा, दोनों में चंद्रमा अंधकार को मार देता है, असंख्य तारे नहीं। मनीषिण संति न चे ते हितैषिण संति न ते मनीषिणः। सुहृश्च विद्वानपि दुर्लभो नृणां यथोषधम स्वादुहितं च दुर्लभम। अब इसको देखिए, मनीषी माने विद्वान, हितैषी माने हित चाहने वाले, और सुहृद माने क्या होता है? सुहृद माने होता है मित्र। और अब देखिए आप, पहले जो विद्वान हैं वे भला चाहने वाले नहीं है। तेज माने भला, हित चाहने वाले, न माने नहीं है। जो हितैषी संति, जो हित चाहने वाले हैं, न ते चे मनीषी, वे विद्वान नहीं है। अब आगे देखिए, सुहृद विद्वानपि दुर्लभो नृणां यथोषधम स्वादुहितं च दुर्लभम। अभी बताया है, सुहृद माने क्या होता है? मित्र। और नृणां माने होता है मनुष्यों से। यथोषधम माने होता है औषधि, दवाई। स्वादु माने स्वादिष्ट। अब देखिए इसका, ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में उसी प्रकार दुर्लभ है, ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में उसी प्रकार दुर्लभ है जिस प्रकार, यथोषधम माने जिस प्रकार, स्वादिष्ट और हितकारी औषधि क्या होती है? दुर्लभ होती है। दोबारा देखिए से, जो विद्वान है वे हितैषी नहीं है, जो हितैषी है वे विद्वान नहीं है। और जो विद्वान भी और हितैषी भी हो, जो विद्वान भी हो और हितैषी भी हो, ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में उसी प्रकार के दुर्लभ है जिस प्रकार से स्वादिष्ट और हितम माने हितकारी औषधि दुर्लभ होती है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधं प्रसाद्यति या लोकम तम लोको नु प्रसिद्धति। अब देखिए, चक्षु माने नेत्र से, मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, और कर्मणा माने कार्य से, चतुर्विध माने चार प्रकार से। जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से चारों प्रकार, चतुर्विध माने चारों प्रकार से, प्रसादति माने प्रसन्न करता है, लोक माने संसार को, और प्रसिद्धि माने प्रसन्न करता है।
अब देखिए क्या है इसमें, जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से, कर्म से, चारों प्रकार से संसार, लोकम माने संसार को प्रसन्न रखता है, लोकम तम लोको नु प्रसति, तो संसार भी उसे प्रसन्न रखता है, संसार भी उसे प्रसन्न रखता है। आगे देखिए, अक्रोधेन जेत क्रोध क्रोधम साधुम साधुना जयेत, जेत कदर्यम दानेन, जेत सत्येन चानरतम। अक्रोधन माने क्रोध ने करने से, जयत माने जीतना चाहिए, असाधु माने दुर्जन को, और साधुना माने सज्जन होकर। क्रोध को किससे जीतना चाहिए? क्रोध को क्रोध न करने से, क्रोध को क्रोध न करने से, और शांति और करने से जीतना चाहिए, और दुर्जन, असाधु माने दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। क्रोध को क्रोध न करने से जीतना चाहिए, और दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। जेत कदर्यम दानेन, जेत सत्यम चानतम। और अब कदर्यम माने कंजूस को, दान माने दान से जीतना चाहिए, और सत्येन नार्दम, और असत्य को, असत्य माने झूठ, चाणर्थ माने असत्य, झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। आगे देखिए, अकर्त्वा पर संताप गत्वा खल मंदिरम, अनुलग्य संताप मार्ग यते स्वलमपि तद भवति। अकृत्वा माने न करके, पर संताप माने दूसरों को दुख देना, दूसरों को दुख देना। खल मंदिरम माने दुष्टों के घर, दुष्टों का घर। आगत्वा माने न जाकर, अनुलंघ्य माने बिना उल्लंघन किए, सताम माने सज्जनों का, स्वल्पमपि माने थोड़ा भी। अब देखिए आप इसको, पर संताप माने क्या होता है? दूसरों को दुखी न करके, अकर्ता माने न करके, दुष्ट, खल मंदिर में दुष्टों के घर ने जाकर, और अनुलंघ्य माने सज्जनों, सता मार्ग सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, जो थोड़ा, स्वलभ जो थोड़ा मिल जाता है, तद वो बहुत ही अधिक है। दोबारा समझ लीजिए इसको, दूसरों को दुखी न करके, दुष्टों के घर न जाके, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, जो थोड़ा बहुत मिल जाता है वही बहुत है। सत्याधार, सत्याधार तप तेलम दयावर्ती समाशिखा, अंधकारे प्रवेश किए दीपो यतनीन वर्तन। सत्याधार, सत्याधार सत्य ही जिसका आधार है, तपस तेलम तप रूपी तेल, दयावर्ती माने दया रूपी बत्ती, शिखा माने लो। अब आप देखिए इसे, सत्य के आधार वाले, सत्य के आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, सत्य के आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले, और क्षमा रूपी लोभ वाले, अंधकारे प्रवेश के, दीपो माने दीपक को, वार्यत्यमान यानी जलाना चाहिए। दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न, यत्न माने प्रयत्न से जलाना चाहिए। सत्य के आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले, क्षमा रूपी लो वाले, दीपक, दीप माने दीपक को अंधकार में, प्रवेश माने प्रवेश करते समय, यत्न माने यत्न से, प्रयत्न से जलाना चाहिए। त्यजम दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागम, कुरु पुण्यम महोरात्रम, स्मरण नित्यम नित्यताम। अब देखिए, त्यज्य माने छोड़ दो, संसर्ग माने संगति, और भज माने अनुकरण करो, समागम माने मेल मिलाप। अब इसको देखिए, दुष्टों की, दुर्जन से दुष्टों की संगति को त्याग माने छोड़ दो, दुष्टों की संगति को छोड़ दो, और सज्जनों से
मेल मिलाप करो। अच्छे लोगों से मेल, साधु माने अच्छे लोगों से मेल मिलाप करो। कुरु पुण्यम होत्राम, दिन में पुण्य करो। पुण्य होत्राम दिन में, दिन रात, अहोरात्र माने दिन में पुण्य करो और रात में उचित अनुचित को याद करो। दिन में तो पुण्य करो, रात को उचित अनुचित को याद करो। अर्थात हमें दिन भर अच्छे कार्य करने चाहिए और रात्रि में उन कार्यों पर विचार करना चाहिए कि हमने क्या उचित किया और क्या अनुचित किया, मतलब क्या गलत किया और क्या सही किया। दोबारा देखो, दुष्टों की संगति को त्याग दो, सज्जन अच्छे लोगों से मेल मिलाप करो, दिन में पुण्य के काम करो और रात में उचित अनुचित, सही और गलत को याद करो। कि दिन में हमने दिन भर अच्छे कार्य करने चाहिए, अर्थात हमें दिन भर अच्छे कार्य करने चाहिए और रात्रि में उन पर विचार करना चाहिए कि हमने क्या सही किया और क्या गलत किया। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्रण भुवन मुक्तारेण से निधि प्रणयंत है। मन से, अब उन्होंने कहा है मन से माने, मन से, वचस माने वचन से, काय माने काया से, काया में, मन में, वचन में, काया में पुण्य पीयूष पूर्णिमा, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। प्रणयंत माने प्रसन्न करते हैं। क्या कहा इन्होंने? मन, वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए परोपकार के द्वारा, परोपकार माने परोपकार के द्वारा दूसरों के दुष्पर गुण, परोपकार के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले परगुण परमाणु है। दूसरों के छोटे गुणों को भी पर्वत कृत्य माने पर्वत के समान बड़ा करके, निज हृदय माने अपनी हृदय में, विकसती माने खिलते हुए, कियंत माने कितने, कहा है कि उन्होंने दोबारा देख लीजिए, मन, वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए परोपकारों के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले दूसरों के परमाणु जैसे बहुत छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा देखकर और अपने हृदय से सदा प्रसन्न रहने वाले सज्जन इस संसार में कितने हैं, अर्थात बहुत कम है, बहुत ही कम पाए जाते हैं। धन्यवाद।